आज हम यहोशू 7 अध्याय में से सीखेंगे। हमारे लिए बहुत ही गहरी शिक्षा है, हमारी सोच को, हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकती है। अगर हम प्रार्थना के साथ बैठेंगे तो आज का वचन विशेष है। सचमुच नामान कोड़ी और 7 डुबकियां मारी, तब क्या हो गया? वो बच्चे की तरह हो गया उसका शरीर। जब उसने मन फिराया, जब वो लौट कर आया, जब आज्ञा मानकर, जब विश्वास के साथ वो यर्दन में उसने डुबकी मारी, तो कोड़ी व्यक्ति क्या हो गया? वास्तव में यर्दन में कुछ नहीं था, यर्दन के पानी में, परंतु विश्वास, आज्ञाकारिता, और तूने अपने अपराधों को छुपाना नहीं है बल्कि मानना है, प्रकट करना है। तब परमेश्वर क्या करेगा? माफ करेगा, शुद्ध करेगा। हमने देखा तो इजरायलियों ने भी विश्वास के साथ 6 दिन चक्कर काटे, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था तो भी वो क्या नहीं हुए? थके नहीं, अविश्वासी नहीं हुए, बुड़बुड़ाए नहीं। 6 दिन चुपचाप चक्कर लगा रहे थे, लेकिन जब 7वां दिन आया, 7 चक्कर लगे, मतलब थक के जमा, ताकि इनको ये ना हो कि ये हमारे बल से कुछ हुआ है। जैसे 7वां चक्कर लगाया, इनके आगे आगे याजक थे संदूक उठाए हुए, और जब जय जयकार का नारा लगाया तो बड़ी यरीहो की मोटी दीवारें क्या होगी? गिर गई। तो हमें भी हार नहीं मानना, विश्वास में बने रहना है। भले कोई रिजल्ट हमें ना दिखाई दे, लेकिन तो भी क्या करना है? विश्वास कमजोर। एक दिन परमेश्वर का समय आएगा, हमारी यरीहो क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। ठीक है ना? उसमें से हमने वो सीखा था। तो आज हम सीखेंगे यहोशू की किताब, उसका 7 अध्याय। इतनी बड़ी विजय प्राप्त करने के बाद, बड़ी यरीहो तो जीत ली, कनान का पहला और बड़ा गढ़ जीत लिया इन्होंने, लेकिन अगला अभी इनके सामने छोटा ए नगर है, छोटा सा शहर है, और उस नगर के लोगों से इतनी बुरी तरीके से हारे, भागना पड़ा जान बचाकर, और 36 इजरायली क्या हो गए? मारे गए। उसका कारण क्या था? अंदर छिपा हुआ पाप था। बाहर की दीवारें गिर गई, लेकिन अंदर छिपा हुआ क्या था? पाप। कई बार मुसीबत बाहर नहीं है, कई बार मुसीबत अंदर है। पाप कितना खतरनाक है। तो आइए हम पढ़ लेते हैं यहोशू 7 अध्याय 1 से हम पढ़ेंगे। परंतु इजरायलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र के आकान और जेरह वंशी जब्दी का पोता और कमरी का पुत्र, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा। एक व्यक्ति ने पाप किया है मंडली में, आपने समझना मेरे प्यारे भाई बहन। 36 लोग मारे गए, इजरायली बुरी तरीके से हारे, एक व्यक्ति के पाप के कारण। इसलिए झुंड में पवित्रता होना कितना जरूरी है, कलीसिया में पवित्रता होना कितना जरूरी है। एक व्यक्ति के पाप के कारण कितने लोग प्रभावित होंगे। वचन में लिखा है, थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को क्या कर देता है? खमीर। यानी कि छोटा सा पाप न केवल पूरे जीवन को खराब करता है, बल्कि पूरे झुंड को भी क्या कर सकता है? खराब कर सकता है, एक व्यक्ति का पाप। इसलिए पाप कितना भयानक है, पाप कितना खतरनाक है। पाप छुपाने की वस्तु नहीं है, पाप प्रकट करने की वस्तु है, ताकि उससे शुद्ध हो जाए। अगर देखो ना, आदम ने अपराध कर कर अपने पाप को ढांप लिया, छुपा लिया, परमेश्वर ढूंढ कर आया, हे आदम तू कहाँ है? छिप गया। पाप हमेशा इंसान को परमेश्वर से छिपाता है, परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। आपने समझना पाप कितना भयानक है। इसलिए पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। इधर हम देखेंगे पाप आने का कारण क्या है, और उस पाप का फिर कितना भयानक परिणाम निकला। तो 2 से मैं पढ़ता हूँ। यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास, जो बेतावेन से लगा हुआ है, बेतेल के पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद लाओ। आपको मालूम है इजराइल में खुफिया एजेंसियां हैं, मोसाद है, माननी हुई है दुनिया की, ये शुरू से ही है। पहले यरीहो का भेद लिया था, मतलब कैसे इजराइल लड़ाई लड़ता है, बाकी दुनिया से 50 साल एडवांस है ये। जो आज लड़ाई लड़ रहा है ना इजराइल, 20-30 साल पुरानी योजना पर काम कर रहा है, इतना आगे है इजराइल। क्यों? क्योंकि अगर लड़ेगा नहीं तो मरेगा। एक विश्वासी की कितनी बड़ी लड़ाई है। जब तक वो उद्धार में नहीं आता उसकी कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि शत्रुओं के वश में है, पाप के वश में है, मौत के वश में है, शैतान के वश में है। बुद्धि को, आंखों को अंधा करके रखा है और उसको होश ही नहीं है। लेकिन जब वो होश में आता है,
जब वो अपने आपे में आता है उसका उद्धार होता है, पाप से छुटकारा होता है, ठीक है ना। उस दिन से पाप उसके अंदर फिर से घुसने के लिए तैयार है। वचन में लिखा द्वार पर छिपा हुआ है, पाप को अवसर ना दो। पाप प्रभुता करता है। दूसरा, शैतान चारों तरफ फाड़ने वाले सिंह की तरह घूम रहा है। पौलुस कहता है जैसे सर्प ने चतुराई से हवा को भरमाया, ऐसे ही सर्प के तरह भी आता है। और यीशु ने कहा वो चोर की तरह भी आता है, लूटने आता है, घात करने आता है, नाश करने आता है। हमने अपने शत्रु को पहचानना है। सबसे बड़ा शत्रु पाप है। पाप से कभी प्यार नहीं करना, पाप को कभी अपने जीवन में जगह नहीं देना, पाप को शत्रु मानना है, क्योंकि पाप से परमेश्वर घृणा करता है। पाप की मजदूरी मौत है। तो हमने इस बात को समझना, हमारे शत्रु कौन कौन है? सबसे पहले पाप, द्वार पर ही छिपा हुआ है, फिर से आ सकता है अगर छुटकारा हुआ तो। पाप है, शैतान है, और संसार के द्वारा भी पाप जीवन में आता है। और चौथा, उद्धार पाए हुए व्यक्ति के अंदर पुराना स्वभाव है, बिगड़ा हुआ स्वभाव है, जिसके लिए क्रूस रखा हुआ है। अगर उसको क्रूस पर नहीं लाएंगे, अपनी इच्छा अभिलाषाओं को अगर क्रूसित नहीं करेंगे, तो अभी प्रार्थना में से उठने के बाद ही शाम तक ही क्या हो जाएंगे, हमारी इच्छा किधर खींच के ले जाएगी, पुराना स्वभाव किधर खींच के ले जाएगा, पाप में ये सूअर के समान है जो दुनिया छोड़कर आगे, जो पाप छोड़कर आगे। देखो ना, इजरायली मिस्र से निकल आए थे, लेकिन खीरे, खरबूजे, लहसुन, प्याज, वो पुरानी बातें याद कर रहे, कोड़े याद नहीं कर रहे मिस्रियों की, ये गुलामी याद नहीं कर रहे मिस्रियों की, ये वो जंजीरें, वो दुख, वो पीड़ाएं याद नहीं, इनको कैसे परमेश्वर ने समुद्र से निकाला है। आभारी नहीं है परमेश्वर के लिए, धन्यवादित नहीं है, लेकिन क्या याद कर रहे हैं? अरे हम तो पहले ही ठीक थे, कितना मजा आता था। क्या याद कर रहे हैं? सोच कर देखें। ये स्वभाव आगे बढ़ने नहीं देगा। पहले तो फिरौन ने नहीं निकलने दिया, पहले फिरौन रोकता है। जब फिरौन से छुटकारा हो गया, फिर कौन रोकता है? फिर आगे बढ़ने के लिए कौन रोकता है? पुराना स्वभाव बढ़ने नहीं दे रहा, क्योंकि इसकी सोने की इच्छा, खाने की इच्छा, सोना है, खाना है, लेकिन खाने के लिए थोड़ा हम जी रहे हैं, सोने के लिए थोड़ा हम जिंदा हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हम पृथ्वी पर जिंदा क्यों हैं? हमने उन बातों को समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इधर हम देखते हैं, और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां न जाएं, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर एक को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट न दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। इसलिए कोई 3 हजार पुरुष वहां गए, परंतु एक के रहने वालों के सामने भाग आए। तब एक के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले, और अपने फाटक से सबारीम तक उनका पीछा कर कर उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघल गया और जल का सा बन गया। देखो कितनी बड़ी हार होगी। यरीहो का गढ़ जीतता है, लेकिन जिसके अंदर पाप है, पाप कभी सफल नहीं होने देगा, पाप कभी जीतने नहीं देगा। पाप वाला व्यक्ति हारेगा। पौलुस कहता है वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। मसीह जीवन वास्तव में जय का जीवन है। पाप पर जय, इच्छा अभिलाषाओं पर जय, संसार पर जय, शैतान पर जय। लेकिन इधर पाप के कारण क्या हो गया? इजरायली बुरी तरीके से हारे, 36 लोग मारे गए। एक व्यक्ति के पाप ने मंडली को कितना क्या कर दिया, नुकसान पहुंचाया है। एक व्यक्ति के पाप ने पूरी मंडली के लोगों को क्या पहुंचाया? नुकसान पहुंचाया है। सोच कर देखें। आगे पढ़ेंगे। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े, और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें अमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ जब इजरायलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वर्ण इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? सेवक क्या कर रहा है? रो रहा है, परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है, प्रभु
ये क्या हो गया करके, मतलब हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जब भी हारते हैं, हार यूं ही नहीं हुई, प्रभु हार क्यों हुई है, क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें जय के जीवन के लिए बुलाया है। लेकिन हम अगर हारते रहें हारते रहें हारते रहें तो फिर क्या रहेगा। जय के जीवन के लिए बुलाए गए हैं, हारने के लिए नहीं। वचन में लिखा है हम पहले अपने मन की, अपने शरीर की इच्छा पूरी करते थे, स्वभाव ही से परमेश्वर के क्या थे, बैरी थे। और तीतुस में लिखा है हम पहले जीवन से कटे हुए थे और अपने शरीर की इच्छाओं, अभिलाषाओं और लालसाओं के वश में थे, मतलब। लेकिन प्रभु यीशु में जब हम उद्धार पाते हैं तो हम छुड़ाए जाते हैं, हम आज़ाद किए जाते हैं। तो हमने उद्धार को समझना है। तो इधर जब उसने प्रार्थना किया और उसके बाद क्या हुआ, 10 से पढ़ेंगे। यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। परमेश्वर कह रहा है इजरायलियों ने पाप किया है। पहले पाप का क्या होना है, शुद्धिकरण होना है। हार इसी वजह से हुई है, परमेश्वर की उपस्थिति इसी वजह से उठ गई, क्योंकि पाप संगति को तोड़ देता है। यशाया 59:2 में लिखा है परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि उद्धार ना कर सके, परंतु तुम्हारे पाप ने, तुम्हारे अधर्म ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। परमेश्वर अलग हो जाता है। पाप परमेश्वर से इंसान को क्या कर देगा, अलग कर देगा। इसलिए पाप कितना भयानक है, हमने इस बात को समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इधर परमेश्वर क्या कह रहा है, इजरायलियों ने क्या किया है, पाप किया है। और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल कर कर उसको अपने समान में रख लिया। परमेश्वर अपने दास को बता रहा है क्या क्या आया है मंडली में। चोरी हुई है, अर्पण की वस्तु छुपी हुई है तुम्हारे मध्य में, तुम्हारे मध्य में पाप है, इसलिए हारे हैं। तो आगे क्या हुआ फिर, इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने क्या नहीं हो सकते, खड़े नहीं रह सकते। क्यों, यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तुओं का सत्यानाश न कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे साथ नहीं। परमेश्वर साफ मना करो, पाप को मैं पसंद नहीं करूँ। पाप के लिए क्रूस पर जान दी है, पाप से समझौता नहीं करूँ। पापी के लिए मर सकता हूँ लेकिन पाप को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। इस बात को मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना है। परमेश्वर पापी से प्यार करता है, पाप से नहीं। हम कई बार पाप को पसंद करते हैं, पाप को चाहते हैं, पाप को छिपाते हैं। उसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है आज इधर हम देख सकते हैं। क्या हुआ, 13 से हम पढ़ेंगे। उठ प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह सवेरे तक अपने अपने को पवित्र रखो, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हे इज़राइल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर न करे तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा न रह सकेगा। यहोशू को परमेश्वर कह रहा है मंडली को पवित्र कर, वो पाप अंदर से निकालो, नहीं तो तुम सदा हारते रहोगे। मैं तुम्हारे संग नहीं होऊंगा, तुम सदा हारते रहोगे। हार का कारण क्या है, पाप है, पाप की अभिलाषा है। परमेश्वर की उपस्थिति में जय का जीवन है। तो इधर परमेश्वर कैसे पकड़ेगा देखना, इंसान नहीं पकड़ेगा। कौन पकड़ेगा, परमेश्वर से कोई छिप नहीं सकता। परमेश्वर से आदम ने पाप छुपाने की मूर्खता करी लेकिन छिप गया। दाऊद ने उरिया की पत्नी बेतसेदा से पाप कर कर छिपा कर रखा, छिप गया, कोई छिप नहीं सकता। परमेश्वर की नजरों से, परमेश्वर की पहुंच से कोई इंसान छिप नहीं सकता। आज अपने पापों को मानकर छोड़ देंगे तो भला, एक दिन सबका पाप क्या कर दिया जाएगा, प्रकट कर दिया जाएगा। उसमें लिखा है गिनती 32:23, और यदि तुम ऐसा न करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। तुमको तुम्हारा पाप लगेगा नहीं, बल्कि तुमको तुम्हारा पाप पकड़ेगा, या दूसरे शब्दों में तुमको तुम्हारा पाप पकड़वाएगा। जैसे अभी नाके लगे होते हैं ना, कल भी गुजरात की एक स्कॉर्पियो थी गाड़ी, और उन्हें अंदर 1.5 करोड़ रुपया छुपा कर रखा हुआ था, पकड़े गए। किसी का असला पकड़ा जाता है, किसी की चोरी पकड़ी जाती है, बाहर से आते हैं सोना छुपा के, कोई इधर छुपा के, कोई तो पेट में डाल के ले आता है सोना,
कोई ड्रग्स छुपा के लाता है, जो अवैध है, मतलब जो नहीं करना वो कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, क्या पकड़े नहीं जा रहे? क्या लगे हुए? सीसीटीवी लगे। अगर सरकार पकड़ लेती है, एजेंसियां, पुलिस पकड़ लेती है, तो परमेश्वर से कोई छिप सकता है? बताओ। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं? कोई भी परमेश्वर से छिप नहीं सकता। हम सब का उठना, बैठना, लेटना सब जानता है। हमारे विचारों को दूर ही से समझ लेता है, इसके विचार में क्या चल रहा है। सोच कर देखो, अगर परमेश्वर न्यायी ना हो तो इतनी जांच पड़ताल की जरूरत ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर न्यायी होने के कारण हर एक का न्याय करना है, बिना पक्षपात के करना है। इसलिए सीसीटीवी लगे हुए हैं जगह जगह। हमारे अंदर दिमाग में क्या लगे हुए? चिप सिस्टम है। सारा बचपन से लेकर मरने दिन तक क्या रिकॉर्ड रहेगा? यादगारी रहेगी सारी। जब न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे ना, वो मेमोरी खोल दी जाएगी और हमें याद आएंगे। और पिक्चर भी चलेगी, क्योंकि सीसीटीवी भी लगे हुए, वहां पुस्तकें खोली जाएंगी। तो सब क्या होगा? सोच कर देखो, कौन परमेश्वर से भाग सकता है? इसलिए छिपने का प्रयास ना करें, पाप को छुपाने का प्रयास ना करें। परमेश्वर देखो कैसे सार्वजनिक खोल रहा है पाप को। जिसने पाप छुपाया, न केवल पूरी प्रजा का नुकसान कराया, न केवल 36 लोग मरवाए, बुरी तरीके से अपमानित होना पड़ा, और फिर परमेश्वर ने, अब देखना इधर, इसलिए सवेरे को तुम गोत्र गोत्र के अनुसार समीप खड़े किए जाओगे, और जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वह एक एक कुल करके पास आए, और जिस कुल को यहोवा पकड़े वह घराना घराना करके पास आए। फिर जिस घराने को यहोवा पकड़े वह एक एक पुरुष करके पास आए। तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाए, वह और जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर जला दिया जाए, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है और इस्राएल में अनुचित काम किया है। इस परमेश्वर से हम छिप नहीं सकते। नए नियम में भी आप जब प्रेरितों के काम 5 अध्याय में पढ़ोगे ना, प्रेरितों के काम 5 अध्याय, देखो समझना मेरे प्यारे भाई, कितना गंभीर है। हन्ना नामक एक पुरुष और उसकी पत्नी सफीरा ने भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग ले आकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया। पतरस ने कहा, हे हन्ना, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हन्ना गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर भय छा गया। फिर जवानों ने उठाकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। देखो सोचो, प्रार्थना में आया एक व्यक्ति, दान लेकर आया लेकिन मर गया। क्यों मर गया? पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से झूठ बोल रहा है, परमेश्वर से छिपा रहा है, ऐसा दिखा रहा है जब मैं दानी सज्जन हूँ, लेकिन मन सही नहीं है, मर गया। परमेश्वर नए नियम में किया है काम, इसलिए उस बात को हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहन। कलीसिया में भय छा गया। प्रेरितों का देखो कितना अधिकार था, कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति थी। और 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी भी आई, जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे पूछा, मुझे बता कि तूने वह भूमि इतने में बेची थी? उसने कहा, हाँ। ये भी झूठ बोल रही है, एक का किया हुआ है पूरे परिवार ने, बातें छिपाई हुई हैं। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता कि क्या तुमने वह भूमि इतने में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है? दोनों ने एका किया है। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के साथ गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और उन सब बातों के सुनने वालों पर क्या छा गया? यह परमेश्वर कोई पास्टर नहीं बना रहा कलीसिया, प्रभु कह रहा है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कीमत उसने चुकाई है, हमारा सब कुछ उसने खरीद लिया है, हमारा कुछ भी अपना नहीं है। इसलिए हेरा फेरी से नहीं, चालाकी से नहीं, परमेश्वर को सर्वप्रथम
हमने उस बात को समझना है, परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान देना है। मेरे प्यारे भाई, परमेश्वर के सामने क्या नहीं कर सकते हम चतुराई चालाकी नहीं कर सकते। हम इंसानों के सामने कर सकते हैं। सप्ताह भर हम दुनिया में घूम घाम कर और इधर आकर गीत गाकर जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने देखा हम सप्ताह भर कैसे चले, हमने सप्ताह भर क्या क्या किया है, क्या क्या देखा है, क्या क्या बोला है, क्या क्या सुना है। परमेश्वर देख रहा है। दाऊद ने भी ऊपर छत पर टहल रहा था, किसी की पत्नी को नहाते देखा, और जब देखा तो उसके साथ गलत काम किया। परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति है, लेकिन कुछ छुपा कर चल रहा है अंदर। उसके पत्नी को भी मरवा दिया धोखे से। सोच कर देखो, परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, नातान को, पूरे बोर्ड और उसके साथ भेजा, क्योंकि ऐसा मानने वाला नहीं, और अपना पाप छुपा कर रखा है, लेकिन दूसरे को न्याय करने के लिए खड़ा है। तो जब उसका एक उदाहरण लेकर नातान ने बताया, उस बकरी का उदाहरण लेकर, कि एक ही बकरी थी उस गरीब की, और राजा की बकरियों के साथ रहती थी, और राजा ने उस गरीब की बकरी को बनाकर खा लिया, तो राजा तो क्रोध से भर गया, ऐसा कौन है, उसको तो मारना चाहिए। क्या कहा नातान ने? वो पापी तू है, तूने वो काम किया है। तब उसने जो पश्चाताप किया और अपना पाप लिखकर पूरे इजराइल को दे दिया कि मेरा पाप ये था, ये किया था मैंने। आप भजन संहिता 139 पढ़ें, भजन संहिता 51 पढ़ें, अपना पाप कैसे मान रहा है। हे परमेश्वर, मैं पापी व्यक्ति हूँ, मेरे अधर्म से छुड़ा, मेरे पाप से छुड़ा, मुझे फिर से नया कर प्रभु, अपनी आत्मा को मुझसे दूर ना कर। उसने जब सच्चा पश्चाताप किया तब वो बहाल किया गया, लेकिन तलवार फिर भी उसके घर से कभी क्या नहीं हुई, हटी नहीं। तो परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति भी पाप कर सकता है, लेकिन पाप को छुपा कर रखना वो और बड़ा पाप है। पाप आदम के पास परमेश्वर मौके के साथ आए, हे आदम कहाँ, लेकिन छुपा कर बैठा है। ये नहीं उसने कहा हे परमेश्वर मैंने गुनाह किया है, मेरे गुनाह माफ कर। लेकिन पाप इतना खतरनाक है, जिसके अंदर पाप है वो व्यक्ति अपने पाप को क्या नहीं करता, मानता नहीं। इतना खतरनाक है, उस बात को हमें समझना है। प्रार्थना के साथ हम पढ़ेंगे, हम अपने जीवन में उन बातों को सचेत हो सकते हैं, हम बच सकते हैं। हम पाप से प्यार ना करें, हम परमेश्वर से प्यार करें। यहोशू 7 अध्याय में आ जाएं, 16 से हम पढ़ेंगे। तब सवेरे उठकर इजरायलियों को गोत्र गोत्र करके समीप ले गया और यहूदा गोत्र पकड़ा गया। देखो परमेश्वर कैसे पकड़ रहा है, सीधा उस व्यक्ति को नहीं पकड़ रहा, मौका दिया जा रहा है बंदे को, बंदा क्या नहीं कर रहा, मान। तो परमेश्वर ने सबसे पहले यहूदा गोत्र को पकड़ा, क्योंकि यहूदा गोत्र का था। ये गोत्र में कुल कुल करके बंटे होते हैं, फिर कुल पकड़ा गया, फिर कुल कुल में घराने बंटे होते हैं, फिर घराना पकड़ा गया। जब घराना प्रभु के पास लाया गया तो फिर परमेश्वर ने किसको पकड़ा, उस व्यक्ति को पकड़ा कि ये है वो व्यक्ति जिसने क्या किया है। कितना मौका दिया बताओ उसको, पाप मानने का, पापों से मन फिराने का कितना मौका दिया, इतना नुकसान करवा दिया इस बंदे ने, फिर भी मानना नहीं। परमेश्वर पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? पकड़ेगा भाई, उससे कोई बच नहीं सकता। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को कई साल पहले बेचा था, मारा था और बाप को धोखा दिया था, लेकिन एक समय आएगा ये अपने मुंह से ही बोलेंगे हमने मारा था उसे, हमें गुनहगार। कितने साल लगे? 10 साल छुपा लेंगे, 4 साल छुपा लेंगे, 2 साल छुपा लेंगे, भाई पूरी उम्र छुपा लेंगे। न्याय सिंहासन के सामने तो खड़ा होना है, पुस्तकें खोली जाएंगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या होगा देखो इधर 18 से मैं पढ़ता हूँ। तब उसने उसके घराने के एक पुरुष को समीप खड़ा किया और यहूदा गोत्र का आकान, जो जेरा वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, पकड़ा गया। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छुपा, और जो तूने किया है मुझे बता दे। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। एक समय आएगा अपने मुंह से मानना भी पड़ेगा कि मैं पापी व्यक्ति हूं, मैंने ये किया है, लेकिन फिर क्या भी नहीं है, माफी का दिन आज है। इससे पहले कि परमेश्वर पकड़े, उससे पहले ही हमने अपने पापों को मानना है, छोड़ना है, पश्चाताप करना है, अन्यथा मेरे प्यारे भाई बहनों देर हो जाएगी। आगे 21
मैंने किया कि जब मुझे लूट में सिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। लालच लिखा है, सब प्रकार की बुराई की जड़ है। लालच मूर्ति पूजा के समान है। इसने लिखा है सिनार देश का सुंदर ओढ़ने का लालच किया, सुंदर ओढ़ना, और 200 शकेल की चांदी और 50 शकेल सोने की ईंट देख पड़ी। देखने से हवा ने देखा था, दाऊद ने उरिया की पत्नी को देखा था। आज इस मोबाइल में देखने से ही पाप आता है। पाप आने का क्रम है, एकदम नहीं आता। आंखों का दरवाजा है, आंखों से देखा जाता है, फिर मन में आता है, और फिर इंसान मोह से भरकर क्या करता है, वो काम करता है और फिर छुपा लेता है। बात को समझना मेरे प्यारे भाई, इसने लालच करके छुपा लिया। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 3 से, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसे तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातचीत, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी और अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। मतलब मूर्ति पूजक हो, व्यभिचार हो, कोई भी चीज है, लिखा है मसीह और परमेश्वर के राज्य में ऐसे बंदे की क्या नहीं है कोई। इसलिए इधर कलीसिया को सचेत कर रहा है पौलुस, और आगे कर रहा है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। तो आगे काफी कुछ लिखा है, अंधकार के कामों में सहभागी ना हो, हम ज्योति की संतान हैं। कुलुसियों 3:5-6। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर। हम मूर्ति पूजा तो नहीं करते होंगे, लेकिन अगर लोभ है, लोभ कितना भयानक है। प्रभु हमें सिखाता है प्रतिदिन हम परमेश्वर पर निर्भर हों, हम कल की चिंता ना करें। प्रभु ने कहा है तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। हम अन्य जातियों के समान, अगर मेरे प्यारे भाई बहनों हमारी सोच होगी तो ये अंधकार के काम होंगे। तो इधर पौलुस कहता है लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम पहले इन्हीं में जीवन व्यतीत करते थे। उद्धार में आने से पहले ये ऐसे तो था, मन और शरीर के अनुसार चलते थे। मसीह में आने के बाद अब ज्योति हैं। तो आ जाइए उधर, हम परिणाम देखते हैं क्या हुआ। जो 7 अध्याय का 21 से मैं पढ़ता हूँ कि जब मुझे लूट में सनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने की ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच कर कर उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे मान रहा है। मैंने छुपा कर रखी हुई हैं जी बातें, इतना घेर कर परमेश्वर ने इसको पकड़ा है। अब माफी है, व्यवस्था का युग था। तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़ गए, और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी हैं और सब के नीचे चांदी है। उनको उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इजरायलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इजरायलियों समेत यहोशू जेरा वंशी अकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों, गधों, भेड़ बकरियों को और उसके डेरे के अर्थात जो कुछ उसका था, उन सबों को ओकार नाम तराई में ले गए। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमको क्यों कष्ट दिया? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इजरायलियों ने उस पर पथराव की। किसने पथराव किया?
क्या करना है? देखो इजरायलियों ने क्या करना है, अपने मध्य में से बुराई को दूर करना है। हमारे सामने इतिहास है मेरे प्यारे भाई बहन। तब सब इजरायलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक ओकार की तराई पड़ा, ढेर लगा दिया। लूत की पत्नी खंबा बनकर खड़ी है। लूत की पत्नी ने क्या कहा था? पीछे मुड़कर नहीं देखना। उसने सोचा ये फालतू की बातें हैं। जैसे ही पीछे मुड़कर देखी, नमक का खंबा बनी खड़ी आज भी। और इस लोभी व्यक्ति का हाल क्या हुआ? अपना इसका पूरा परिवार भी गया, इसका धन दौलत सब क्या हो गया? जला दिया गया, ढेर के नीचे दफन। इजरायलियों के सामने ये बातें रखी हुई परमेश्वर ने, ताकि आप समझो मैं पवित्र परमेश्वर हूँ। मेरे सामने क्या नहीं चलेगी? हेरा फेरी नहीं चलेगी। पहली सदी की कलीसिया में परमेश्वर ने दिखाया, कलीसिया में शुद्धता होनी है। कलीसिया परमेश्वर के रहने की जगह है, इधर कुछ पाप छिपाने की जगह नहीं है। तो इस करके हम सब ने समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों। अभी हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रार्थना करने से पहले एक बात और मैं बताना चाहता हूँ। वचन में लिखा है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों का क्या करेगा? न्याय। विवाह बिछोना निष्कलंक रहना। जब तक परमेश्वर के वचन के अनुसार पास्टर लड़का लड़की की शादी पढ़कर पति पत्नी डिक्लेयर नहीं करता, उससे पहले किसी ने भी शादी के बाद होने वाला काम पहले किया, परमेश्वर की नजरों में पाप है। आजकल तो देखो ना, शादी से पहले किसमें रिलेशनशिप में रह रहे, भले कोर्ट मैरिज कर ली है, लेकिन जब तक पास्टर कलीसिया में शादी ना पड़े तब तक बात भी नहीं करनी, क्योंकि बात करने से फिर क्या आएगा? पाप कैसे आता है? पाप का कर्म क्या है? याकूब 1:14-15 पढ़ेंगे। इधर लिखा है धन्य है वह पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर किसी की परीक्षा करता है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पहला देखने से या बात करना, ये दरवाजे हैं पाप आने के। जब तक कलीसिया में शादी ना हो, इस शादी में 3 बातें हैं। शादी कब होनी है? सबसे पहले तो परमेश्वर की इच्छा से, मनुष्यों की इच्छा से नहीं, लड़के लड़की की इच्छा से नहीं, माँ बाप की इच्छा से नहीं। शादी की संस्थापक कोई इंसान नहीं है बल्कि परमेश्वर है। ये पवित्र वाचा है शादी, और यीशु मसीह की और दुल्हन की छाया है शादी। इसलिए शादी में बहुत ही क्या होना है, नहीं तो बहुत पूरी जिंदगी भुगतना पड़ेगा, बर्बाद हो जाएंगे जीवन। शादी से पहले क्या नहीं करना? परमेश्वर से कुछ छिप सकता है? हम मनुष्यों से छिपा सकते हैं, परमेश्वर से छिपा सकते हैं? शादी एक ही बार है, शादी छाया है। परमेश्वर से कैसे भागेंगे? हम कहाँ भागेंगे गुनाह कर कर मेरे प्यारे भाई? जिंदगी उजड़ जाएंगी, घर खराब हो जाएंगे। इसलिए मैंने उसमें वो डाल के रखी हुई है, ताकि मंगनी का कर्म क्या है, फिर शादी का कर्म क्या है। तो आइए हम प्रार्थना, अपने पापों को माने, हम परमेश्वर के सामने खुले हुए मन को रखें। उससे कुछ भी छिपा नहीं सकते। अगर छिपाएंगे तो उसका नुकसान बहुत बड़ा होगा। आइए हम अपनी गलतियों को मानें, आइए मन फिराएं। ऐसा समय आ गया, बुराई बढ़ती जा रही है, पाप बढ़ता जा रहा है। नेट है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। अगर आपको इनकी जरूरत नहीं है तो आप इनको डिलीट कर दें। आइए हम मन फिराएं, पश्चाताप करें। प्रभु मेरे पाप से मुझे शुद्ध कर दे, प्रभु से धो दे। प्रभु मैंने आंखों से पाप किया है, मैंने मन में पाप किया है, तेरे लहू से धो दे। मेरे मन हृदय को शुद्ध कर, पाप से घृणा आए मुझे, मेरा गुनाह मेरा पाप यीशु को क्रूस तक ले गया। प्रभु मुझे पवित्र जीवन जीने के लिए मेरी मदद कर, सब समर्पण कर। प्रभु जाने अनजाने मैंने जो पाप किया मुझे शुद्ध कर, मुझे क्षमा कर, मुझे छुड़ा इस पाप से।
मैं अपनी इच्छा अभिलाषाओं के वश में न जीऊं, मैं तेरी आत्मा के वश में हो जाऊं, मैं तेरे वचन के अधीन हो जाऊं, मेरे अंदर भला और आज्ञाकारी मन आ जाए, तेरे पद चिन्हों पर चलूं। आइए आज पापी गंभीरता को पहचाने। हालेलुया। मसीह में है हम सब। परमेश्वर ने हमें जब नई सृष्टि बनाया है तो हमारे पास ये व्यवस्था भी दी ताकि हम उसको समझे। आज जैसे हमने देखा आकार ने पाप के लेकिन छुपा के रखा, उसने सोचा किसी ने देखा नहीं, लेकिन एक है जो हमें देखता है, वो हमें रोज देखता है, रोज हमें परखता भी है। इसलिए प्रभु जी हमारे जीवन में हमारे बीच में अगर कोई पाप है विनती करते हैं परमेश्वर हम उसको मान के तौबा करें और आज छोड़ दें। हमारे फोन के द्वारा भी पाप आता है, हमारे देखने में पाप आता है परमेश्वर। बहुत बातों प्रभु जी हम इसमें बचने के लिए हमारी सहायता करना, आपके वचनों को हम मनन करने पाएंगे। ये वचन आज हमने पढ़ा है और मनन इसको हम आराम से बैठ के मनन करने पाए, भूलने ना पाए। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है खुदा हमारे नौजवान बच्चे जो अनमेरिड है, शादी नहीं हुआ, खुदा कली से उनके नमूना हो जाए। हम सब परमेश्वर के साथ नमूना होते हुए हमारे जब शादी हो पुकार हो तो उन सब बातों को याद करते हो परमेश्वर हम आपकी पवित्राई लेके चलने वाले बन जाए। खुदा आपकी महान आज्ञा मानकर हम अपना शादी या जो भी हम काम करें परमेश्वर आपको देखते हुए करने पाए। हमारे पाप जी आज हमें दिखा दे खुदावन, मतलब आने वाले दिनों में पाप मुझे पकड़ेगा, बल्कि उससे पहले हम पाप को आज तौबा कर लें। आज हमारी हर बातों में छोड़ती हो जाए, आज हमें नया बना दे खुदावन। हमारी यही प्रार्थना करो, ये वचन हम सुन के कान की खुशी ना मिटाने पाए, बल्कि इसको हम रखने पाए अपने हृदय परमेश्वर, ताकि हम आपके विरुद्ध पाप न करने पाए। व्यवस्था के युग में कितनी कड़ी शक्ति थी, आज अनुग्रह का दरवाजा खुला हुआ है। आज प्रभु यीशु मसीह ने लहू आया है, इसलिए उस लहू के सामने हम अपने पापों को मान लें, पूरा हमारे पापों को क्षमा करें, हमें फिर से नया बनाए, शुद्ध करें। हमसे ना जाने अनजाने बहुत सारी गलती खताई हुई परमेश्वर। आज से गुरु जी इस भय और भक्ति में बढ़े, आपका यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ हो जाए, यहोवा का भय मानना समझ हो जाए। गुरु जी आज हमारी यही प्रार्थना है। आपके दास द्वारा हमें वाणी मिल गई, वचन सुन लिया, धन्यवाद गुरु जी। इस वचन को अपने हृदय रखते आगे चलने में मदद करें, भूल ना पाए। यही मेरी प्रार्थना खुदा, धन्यवाद करते खुदा, आपने मेरी प्रार्थना सुन। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।